जय श्री राम भक्तों। मैं आज जो पीछे एपिसोड छूटा था वहीं से शुरू करने की कोशिश करूंगा ताकि इस एपिसोड की निरंतरता बनी रहे। लेकिन पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि तहलका हरियाणा पर जो ये प्रसारण हो रहा है, कृपा करके उसको देखते रहिए, लाइक करते रहिए। मेरी आपसे यही पुरजोर प्रार्थना है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, तो परनु रघुवर विमल यस्तु जो दायक फलचार। पहले जो हमने छोड़ा था तो महारानी कैकेयी महाराज दशरथ से क्या कह रही थी कि सत्य सराह कहूं बर देना, तो जानऊ ले है मांग चबेना। तो माता कैकेयी दशरथ जी को, महाराज जी को उल्हानी रूप में क्या कहती हैं कि सत्य सराह कहूं बर देना, कि जाने हूं ले मांग चलेना। कि आप ये समझ रहे होंगे कि मैं चने चबेने मांग लूंगी और आप भी संतुष्ट हो जाएंगे और मैं भी संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन आप इस बात को सुनकर के कुछ धीरज खो रहे हैं, तो ये मेरी समझ से बाहर है। तो महाराज दशरथ क्या कहते हैं कि हे महारानी, राम और भरत में मैं कोई अंतर नहीं समझता। मोर भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूं कर शंकर साखी। कि मैं भगवान शंकर की शपथ खा करके कह सकता हूं कि राम और भरत मेरी दो आंखें हैं। लेकिन आपने जो वर मांगे थे वे मुझे कुछ दिल में छुभे और चिंता हुई कि आपने जो कैसे क्या वर मांगे थे कि सुनाहु प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक वर भरत ही टीका। पहले वर में आपने भरत के लिए राजतिलक मांगा। फिर कहती है महारानी कि मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। और मैं हाथ जोड़ के आपसे दूसरा वर मांगती हूं कि आप मेरी ये मनोरथ पूरी करें। कि तापस बेश विशेष उदासी, तो 14 बरस राम वनवासी। कि दूसरे वरदान में मैं रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती हूं और वो उदासी रूप में होकर के 14 वर्षों तक वनों में भटकते रहे। तो इस पर महाराज क्या कहते हैं कि पहला वर जो तुमने मांगा था, पहला वर जो तूने मांगा था वो नहीं हुआ है भार मुझे, मिल जाए राज भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम बनों में वास करे, पर राम बनों में वास करे, और वो भी 14 वर्षों को। इससे तूने क्या सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। हे महारानी, पहला वर जो तुमने मांगा वो मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा कि भरत को भी सच्चे राज तिलक हो जाए। लेकिन जो दूसरा आपने वरदान मांगा है वो मुझे रास नहीं आया और उसमें मुझे बहुत बड़ी तकलीफ हुई है। हे महारानी, मैं तेरा पूज्य हूं, मगर मैं फिर भी तेरे चरणों को पकड़ कर कहता हूं कि मेरे गौ समान राम को इस तरह
वन में भटकने के लिए मत भेजियो। ऐसा उपाय करो कि जो राम मेरी आंखों के सामने ही रहे। इसके बदले में चाहे तुम मेरी जान ही क्यों न ले लो। अब कैकेयी कहती हैं, महारानी मैंने जो वर मांगे हैं उनको बदल नहीं सकती, पर गई रेख जब पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। अखे महाराज मैंने जो ये 2 वरदान मांगे हैं मैं उनको बिल्कुल नहीं बदल सकती। जिस प्रकार पत्थर पर रेखा पड़ जाती है तो उसको अगर पानी से धोया जाए तो उस रेखा को मिटा नहीं सकते। तब दशरथ महाराज जो है महारानी को समझा रहे हैं, क्या अरे बेवफा, मुझे सच बता तुझे राम से क्या बैर है? क्या भरत बेटा बहुत है और रामचंद्र गैर है? जहां राम दिल का सरूर है वहां भरत आंखों का नूर है। हाँ इतनी बात जरूर है कि वो मुस्तहक दिलगीर है। मुझे दोनों एक समान हैं, मुझे दोनों एक समान हैं। दशरथ के दोनों प्राण हैं। मैं जिस्म हूं वो जान है, नहीं चैन उनके बगैर है। देकर दगा मत प्राण ले। तो महारानी कैकेयी को समझा रहे हैं कि देकर दगा मत प्राण ले, मेरी इस तरह मत जान ले। हट छोड़ कहना मान ले, इसमें ही सबकी खैर है। हे महारानी इस हट को छोड़ दे, इसी में सबकी खैर है, वरना सब कुल नष्ट हो जाएगा। क्या हाथ तेरे आएगा, तुझे खुद न जीना भाएगा, क्यों खा रही खुद जहर है। महारानी सारे कुल का जो है ना सत्यानाश हो जाएगा अगर तुमने ये जिद नहीं छोड़ी तो महारानी कैकेयी कहती है कि महाराज ये तो आपको वचन देने से पहले सोचना चाहिए था कि आप समझ रहे थे कि मैं आपसे चाप चबैना मांग लूंगी, या आपने जो दिए हैं वो वर उनको मैं कैसे बदल सकती हूँ, कैसे फेर सकती हूँ। आप अगर अपयश कमाना चाहते हैं तो मांगिए और मैं आपको बताती हूँ। यदि हृदय आपका दुखता है तो महारानी कैकेयी दशरथ महाराज को समझा रही हैं कि यदि हृदय आपका दुखता है एक सुझाव सुझाती हूँ, बूढ़ी आंखों के आगे ही वो रहे उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर ही में है। अवधेश महाराज को कह रही हैं कि अवधेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। तो महारानी कैकेयी कह रही हैं कि आप ये करो कि जो दूसरा वर है, क्यों, क्योंकि ना तो ये पंचों में बात आई है ना किसी को पता चली है, कि ये करो जो दूसरा वर है उसके लिए मना कर दो। तो इस बात को सुन करके महाराज दशरथ को बड़ा गुस्सा आता है और कहते हैं कि ओ नीच बुद्धि वाली औरत, ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तो हमें डिगाती है। हम सूर्य वंश की चादर में, हम सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती हो सर्वस दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। ओ नीच बुद्धि वाली औरत, तू हमें अपने वचनों से डिगाना चाहती है। हमारी जान बेशक चली जाए पर वचन नहीं जाने देंगे। कैकेयी महारानी कहती है तो फिर क्यों ना हक देर लगा रहे हो, अगर देने हैं तो दीजिए वरना इनकार कर दीजिए। इस बात को सुनकर के महारानी जो कैकेयी उनसे कह रही है कि जो आपको वर देने हैं तो दीजिए वरना मना कर दीजिए। महाराज ने क्या कहा था कि एक ही बात मोहे दुख लागा, कि पर दूसर असमंजस मागा। कि मुझे दुख इस बात का ही है कि पहले वर में तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन दूसरे वरदान में मुझे जो है दुख उत्पन्न हुआ कि राम जो है वनवासी होकर के दर दर भटके। तब महारानी कहने लगी, तुम कह तो रही हो महाराज
कि आप दूसरे वरदान के लिए मना कर दीजिए, अभी तो किसी को पता भी नहीं है, आप उन वचनों से लौट जाइए। तब महाराज दशरथ ने उनको कुछ हड़काया, कुछ धमकाया और आखिर में महारानी ने एक और क्रिया चरित्र किया। क्या कि होत प्रात मुनि बेश धर, जो न राम बन जाए, तो मोर मरण राहुल अजस, नृप समझोई मन माय। तो क्या क्रिया चरित्र किया कि होत प्रात मुनि बेश धर, अगर राम प्रातः होते ही मुनि का वेश धारण करके वनों को नहीं गए तो मोर मरण राउस अजस, तो आप मेरा जो है ना मरी का मुंह देखोगे। इसमें अजस, राउर अजस, नृप समझोई मन माय, तो इसमें आपको ही अपयश होगा। इन बातों को सुन करके जब महारानी कैकेयी प्राणघात करने के लिए तैयार हो गई, मरने के लिए तैयार हो गई, क्रिया चरित्र करते हुए कहने लगी कि अगर राम प्रातःकाल वनों में नहीं गए तो मैं जो है अपने प्राण त्याग दूंगी। इस बात को सुनकर महाराज असमंजस में हो गए और कहने लगी कि रानी रानी आंचल पसार, रानी रानी आंचल पसार, कर्जा ले और दान भी ले, ले राज और वनवास भी ले, वर भी ले और मेरे प्राण भी ले। कि महारानी आपने जो वर मांगे हैं वो आप शहर से लीजिए और इनके साथ साथ मेरी जो है मेरे प्राण भी हर दीजिए। इन बातों को कह करके शेर को कहने के बाद महाराज दशरथ को चक्कर आ जाता है और वहीं पर जो है भूमि पर वो गिर जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि व्याकुल रावण शिथिल सब गाता, तो कर्ण कल्प तरु मन ही निपाता, कंठ सूक मुख आवर वाणी, जन पाठीन दीन बिन प्राणी। तो व्याकुल राव शिथिल सब गाता, कर्ण कल्प तरु मन ही निपाता। महाराज दशरथ बिल्कुल व्याकुल हो गए। कैसे? करणी कल्प तरु मनहु निपाता। जिस प्रकार हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़कर फेंक दिया और पानी के बिना जिस प्रकार मछली तड़पने लगती है, उस प्रकार महाराज दशरथ तड़पने लगे। राम राम रट विकल भुआलु, जनु बिन पंख विहंग बिहालु, बिलपत नरपै भयउ भिनुसारा, बिना बेन शंख धुनि द्वारा। तो इस प्रकार महाराज दशरथ व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर जाते हैं। और आगे क्या होता है कि जब प्रातःकाल हुआ, यानी कि अचेत होकर के महाराज दशरथ वही महलों में, महारानी के महलों में, कैकेयी के में वहां पर गिर जाते हैं। और उनको ये भी ध्यान नहीं रहा कि कब सवेरा हुआ, कब रात गुजरी। तो प्रातःकाल होते ही जैसी दरबार सजा, दरबार लगा, तो कि पिछल पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़ अचरज लागा। तो वहां पर दरबारी कहने लगे, सुमंत जी जो थे, कि हमें बड़े अचरज की बात है कि महाराज जो अभी तक भी दरबार में नहीं आए, आखिर ये क्या कारण है? कि जाओ सुमंत्र जगा बहु जाई, कीजे काज रजाय सिपाही। कहा सुमंत्र जी, आप महलों में जाइए और जाकर के महाराज को जगा करके ले आइए।
अरे गए सुमंत्र तब राउर माही रामा, देख भया मन दात डराई रामा। अरे धार खाए जनु जाय न हेरा रामा, मानहु विपत निषाद बसेरा रामा। पूछे कौन उत्तर देही, जय जय भवन भूप के। और सुमंत्र महाराज जो है माँ महारानी कैकेयी के भवन में जाकर के पूछते हैं, तो कोई भी उत्तर देने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। तो जब आखिर में महारानी कैकेयी से सुमंत्र जी पूछने लगे, तो महारानी कैकेयी क्या कहती हैं कि परी न राजा नींद निश, हेत जान जगदीश। राम राम रट धीर किए, तो कहे न मरम महीश। यह सुमंत्र जी, मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। अब सारी रात बेचैन रहे हैं और राम 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 इसकी रटना लगाते रहे हैं, और अंत में जो है ना कुछ मूर्छित सी हालत में होकर के ये पृथ्वी पर गिर पड़े, और उसी हालत में अभी तक ये विराजमान है। आप ऐसा करिए कि आनहु राम ही बेग बुलाई, तो समाचार सब तब पूछ ही जाई। चले सुमंत्र राय रुक राखी, लखी कुचाल की कछुरानी। इस प्रकार कहने लगी, आप जाइए और जाकर के रामचंद्र जी को जल्दी से यहाँ पर बुला लाइए। तो सुमंत्र जी वहां से चल के रामचंद्र जी के पास आते हैं। तो क्या होता है कि राम सुमंत्र आवत देखा, तो आदर की पिता समलेखा। तो भगवान राम ने सुमंत्र जी को आते हुए देख करके उनका पिता समान आदर किया, उनको प्रणाम किया। निरख बदन कई भूप रजाई, रघुकुल दीप चलव हलिवाई। और रामचंद्र जी को आशीर्वाद देने के बाद वो रामचंद्र जी को महाराज दशरथ के पास जो है वहां ले गए। तो वहां जाकर के सर्वप्रथम तो भगवान राम ने माता कैकेयी को प्रणाम किया। क्यों कि महाराज दशरथ जो है वो तो अर्धमूर्छित थे, और क्या कहते हैं कि हे माता, मोहि कहु मात तात दुख कारण, करई जतन जई होय निवारण। और माता कैकेयी से पूछने लगे कि हे माता, मुझे इस बात का कारण बताइए और जिससे कि मैं इसका निवारण कर सकूं। तो माता कैकेयी जो है भगवान राम से क्या कहती है कि दैन कहे मोई दुई वरदाना, मांगे जो कछु मोय सुहाना। कि महाराज मुझे 2 वरदान देने के लिए कह रहे थे। हे पुत्र, मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो वरदान मांग लिए। इन 2 वरदानों की बात सुन करके सोच सुने भालव भूप उर सोचू, छाड़ न सकही तुम्हार संकोचू। तो इन 2 वरदानों की बात सुन करके महाराज संशय में पड़ गए, सोच विचार करने लगे। सुत स्नेह इन बचन उठ संकट परऊ नरेश, सकऊ न आयस धरऊ सिंत मेटऊ कठिन करे। तो इनको सुनकर के महाराज अति चिंतित हुए, परेशान हुए, पुत्र मोह के अंदर फंसे हुए थे ना, इसलिए भगवान राम उनकी बात सुनकर के क्या कहते हैं
कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित मात बचन अनुरागी। तने मात पित तोषण हारा, तो दुर्लभ जनन सकल संसारा। तो भगवान ने क्या जवाब दिया? माता की बात सुन करके, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित मात वचन अनुरागी। कि हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता और माता के वचनों का पालन करता हो, उनका अनुरागी हो, और आज्ञा पालना के लिए माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांति हित मोर, तेहि में पित आयस बहुत सम्मत जननी। तो जो दूसरे वरदान में आपने मेरे लिए वनगमन मांगा है, संन्यास मांगा है, तो हे मैया उसमें मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांति हित मोर। तो वनों में जाना मेरे लिए तो सभी हित की बात है, क्योंकि वहां पे ऋषि मुनियों से मिलना होगा। तेहि में पित आयस भर संपत जननी तोड़। और मैं तो आपकी इस बात को बहुत ही सिर माथे मंजूर करता हूँ कि भरत प्राण किए पावई राजू, विधि सब विधि मोह सन्मुख आजू। और भरत मुझे बहुत प्राण प्रिय हैं, बेशक वो अयोध्या का निष्कंटक राज करें। इसी बीच भगवान राम जो है, एक जसवंत सिंह रामायण से बैरतबीर ली गई है, उसको अब भी मैं व्याख्यान करता हूँ कि भगवान राम जो है दशरथ महाराज से पूछते हैं, क्या हुक्म है मुझे आप आज्ञा करो। हाथ बांधे खड़ा ताबेदार पिता, मेरे जीते जी होई कष्ट आपको, मेरे जीने वो धिक्कार है पिता। आप को देख कर इस दशा में मेरा हो रहा आज सीना फिगार है पिता, कुछ वजह बेकली की बताओ मुझे, पूछता आपसे बार बार है पिता। तो जब महाराज दशरथ थोड़े से होश में आए तो क्या कहते हैं, फिर अर्धमूर्छित से हो जाते हैं। तब माता के फिर कह रहे हैं कि हाय पुत्र, इसका समाधान एक ही है कि महाराज आपके बन जाने से व्याकुल हैं, इसलिए आप जो है ना इसका समाधान कर सकते हैं। तब माता की कह रही हैं कि हे पुत्र, आप जल्दी करिए, और जब तक आप यहाँ पर रहेंगे तो महाराज परेशान होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। आप जल्दी से जो है वन को जाने की तैयारी कीजिए। और माता ने क्या किया? भगवान राम महाराज दशरथ जिसे कह रहे थे, जैसे वो बताया कि बैरतबीर है, पेज नंबर 32 जसवंत सिंह रामायण से ली गई है। क्या हुक्म है मुझे आप आज्ञा करो, हाथ बांधे खड़ा ताबेदार पिता, मेरे जीते जी कोई कष्ट हो आपको, मेरे जीने पे धिक्कार है पिता। वाणी सुन करके महाराज दशरथ के कान में जैसी रामचंद्र जी की वाणी पड़ी तो उनको कुछ होश आया, और क्या कहते गई मूर्छा राम सुमर, नृप फिर करवट लीन, सचिव राम आगमन कहते विनय समय समकीन। तो सुमंत्र जी ने, जो उनके सचिव थे, रामचंद्र जी के आगमन की जैसी सूचना दी, और महाराज दशरथ ने भी जैसे ही राम को नजर उठा के देखा तो अवनीय अकन राम पग धारे, धर धीरज तब नयन युगारे, सचिव समान राम बैठाए, चरण परत नृप राम निहारे। और जब महाराज उठने में असमर्थ से रहे तो सचिव
संहार राव बैठा रहे, और सुमंत्र जी ने सहारा दे करके महाराज दशरथ को बैठाया। और जैसे ही बैठे महाराज, तो रामचंद्र जी ने प्रणाम किया और लिए स्नेह बिकुल उड़लाई, के गनि मनहु फनक कृपाई। लिए स्नेह बिकल उड़लाई, के गनि मनहु फनिक फिर पाई। और भगवान रामचंद्र जी को उन्होंने अपने अंक में भर लिया, अपनी गोद में ले लिया, जिस प्रकार एक सर्प को उसको खोई हुई मणि मिल गई हो। राम ही चितई रहु नर नाहु, चला विलोचन बार प्रभाऊ। और बार बार रामचंद्र जी को मुख देख रहे हैं। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। और बार बार भगवान राम को अपने अंक में भर रहे हैं, अपनी गोद में ले रहे हैं, बार बार जो है उनको गले लगा रहे हैं। सुमर महेश कहो निहोरी, तो उनके मुख को देखकर, यानी भगवान राम के मुख को देख करके दशरथ महाराज क्या विनती करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं भगवान शंकर से कि सुमर महेश कहे निहोरी, विनती सुनौ सदा शिव मोरी। अखे भगवान शंकर, मेरी एक विनती ये जरूर सुनो। आशुतोष तुम औढ़र दानी, आर्त हरहु दीन जन जानी। आप तो ऑर्डर दानी हैं, जो जैसे दान मांगता है, जैसा चाहता है उसको आप संकोच दे देते हैं। तो आप मेरी भी एक ये आरती सुन लीजिए कि किसी तरह से रामचंद्र जी जो हैं वो वनों में ना जाएं। इस बात को सुनकर के भगवान राम महाराज दशरथ को, अपने पिताश्री को समझाने लगे और कहने लगे कि आयस पाल जन्म फल पाई, एयऊ बेगऊ होय न जाई। कि मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा और माता जी से मैं आज्ञा लेकर के आता हूं। माता जी से आज्ञा लेने के पश्चात मैं आपके चरणाओं में प्रणाम करने जरूर आऊंगा, आपसे आज्ञा, अंतिम आज्ञा लेने के लिए जरूर आऊंगा। और कही राम गवन तब कीना, तो भूप शोक बस उतर न दीरा। ऐसा कह करके भगवान राम ने माता के पास जाने के लिए जैसे ही गमन किया, लेकिन शोकवश महाराज दशरथ ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। अरे रघुकुल तिलक जोर दो हाथा रामा, यानी कि माता जी के पास पहुंच करके, कौशल्या माता के पास पहुंच करके भगवान राम ने क्या किया? अरे रघुकुल तिलक जोर दो हाथा रामा, मुदित मात पदनायव माथा रामा। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा और मुदित मात पदनाय माथा, दीन आशीष लाए उरली ने। तो माता ने बहुत प्रकार से भगवान राम का आशीष दी, सिर पर हाथ फेरा, पुचकारा, माथा चूमा, भूषण बसने निछावर कीने, और अनेक वस्त्राभूषण जो है उनको न्यौछावर कर दिए। बार बार मुख चुम्बत माता, नयन नेह जल पुलकित गाता, गोद राख पुन हृदय लगाए, छत्रवत प्रेम रस पयन सुहाए। और बार बार माता जो है उनके मुख को चूमती है, नयन जल भर के पुलकित गात से होकर के वो उनको अपनी अंक में भर रही हैं और उनसे पूछती हैं कि हे पुत्र, आज तो बहुत ही अच्छा दिन है, बड़ा खुशी का दिन है, और लेकिन आपके चेहरे पर मुझे कुछ
उदासी सी नजर आती है, क्योंकि माँ जो है वो बिल्कुल अपने पुत्र पुत्रियों की जो है शक्ल देखकर की भाप जाते हैं कि ये खुश हैं या नाखुश हैं या इनको कोई परेशानी है। बताइए आज राज दरबार का क्या हाल है, महाराज क्या हाल है। तो भगवान क्या कहते हैं कि पिता दीन मोह कानन राजू, जय सब भात मोर भड़काजू। हे माता, मुझे महाराज ने, पिताश्री ने वनवास दे दिया है। पिता दीन मोह कानन राजू, मुझे वनों का राज दिया है। चाहे सब भात मोर बड़ भागू, जो कि मेरे लिए बड़े भाग्य की बात है। तो इसी संदर्भ में एक गाना है जो भगवान राम माता कौशल्या के सामने गाते हैं।